नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बिहार सिविल्स पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथिली ठाकुर के बारे में। जी हां, एक 21 साल की बिहारी लड़की जो बिहार से जाकर जर्मनी में हमें प्राउड फील करा रही है। तो कैसे ये प्राउड फील करा रही हैं और मैथिली ठाकुर कौन हैं? अगर आप इनके बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं फिर भी आज के इस वीडियो में सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप इस पोस्टर को देखो ध्यान से। ये अपने आप में आइकॉनिक पोस्टर है। जी हाँ, मैथिली ठाकुर का जर्मनी में इस तरह से स्वागत किया जा रहा है, इस तरह से लोग इनका वेट कर रहे हैं वेलकम करने के लिए। आप देख रहे हो पूरे इस पूरे हॉल पे, यहाँ पे जो फंक्शन होने वाला, जो प्रोग्राम होने वाला है, उसके मेन गेट पे इनका बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। यहाँ पे पिलर पे पोस्टर लगाए गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनके लिए कितनी बेसब्री से यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है। एक्चुअली में मैथिली ठाकुर जो हैं वो पार्टिसिपेट करने जा रही हैं इंडो जर्मन फिल्म वीक। इंडो जर्मन फिल्म वीक जो कि जर्मनी के सिटी बर्लिन में हो रहा है। ठीक है, तो इस इंडो जर्मन फिल्म वीक में इनका स्वागत के लिए इस तरह से भव्य स्वागत का इंतज़ाम किया गया है। तो मैथिली ठाकुर, जिस तरह से आप देख पा रहे हो पिक्चर में, आप समझ गए होंगे कि ये एक सिंगर हैं। जी हाँ, और इनका जन्म 25 जुलाई 2000 को हुआ था। 2000 ईस्वी को हुआ था, यानी कि अभी 2021 चल रहा है, यानी कि ये 21 साल की हैं मात्र अभी। और ये अपने बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुकी हैं। और इनका जन्म हुआ था मधुबनी ज़िले में। और बिहार के जो मधुबनी ज़िला है वहाँ पे बेनीपट्टी नाम का एक गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। एंड ऑब्वियसली ये 2014 से प्रेजेंटली काफ़ी एक्टिव हैं, अभी ये सिंगर बन चुकी हैं। इनके पेरेंट हैं, फादर का नाम है रमेश ठाकुर। एक्चुअली में इनका जो म्यूज़िकल करियर है वो फिल्मी है, इंडियन क्लासिकल है, मैथिली है, भोजपुरी है, और ये दूसरे लैंग्वेज में भी ये गाना गाती हैं। साथ में ये गिटार बजाती हैं, हारमोनियम बजाती हैं, पियानो, तबला, ये सारा कुछ बजाती हैं। मतलब मल्टी टैलेंटेड सिंगर हैं आप कह सकते हो। वैसे इनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो परिवार खुद पहले से क्लासिकल सिंगर हैं, क्लासिकल म्यूज़िक से इंटरेस्टेड हैं, क्लासिकल म्यूज़िक बजाते हैं और जानते हैं। जैसे इनके फादर साहब हुए या फिर इनके जो ग्रैंडफादर हुए, दादाजी हुए, ये लोग पहले से ही क्लासिकल सिंगर हैं, क्लासिकल म्यूजिशियन हैं। ठीक है, तो पूरा इन्वायरमेंट इनका म्यूज़िकल था। तो इनका जो टैलेंट है मैथिली ठाकुर का, वो 6 साल के एज में ही इनके पेरेंट्स ने रिकॉग्नाइज़ कर लिया था। और इस 6 साल के एज में ये रिकॉग्नाइज़ करने के बाद इन्होंने लेकर चले गए द्वारका, जो कि दिल्ली के नज़दीक है। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे इनको बढ़िया वो शिक्षा दी गई। और मैथिली और उनके जो 2 भाई हैं ऋषभ और अयाची, दोनों साथ में बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में ये पढ़े। बहुत सारे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स भी, सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी इन्होंने जीता। ठीक है, तो इस तरह से एक इन्वायरमेंट इनको दिया। जब ये 6 साल में ही इनका जो टैलेंट है वो रिकॉग्नाइज़ होने लगा। फिर जब 10 साल का एज हुआ इनका, या 6 से 10 साल का, तब मैथिली ठाकुर ने जागरण, जो आप देखे होंगे जागरण वगैरह होता है, उसमें इन्होंने गाना गाने लगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हैं मैथिली ठाकुर। और इनके साथ इनका जो दोनों भाई है, एक्चुअली ये लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते जब ये गाती हैं। मोस्टली आप इनको देखोगे इनके 2 भाई बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट वगैरह, और ये खुद गाती रहती हैं। और साथ में ये खुद हारमोनियम भी बजाती रहती हैं, ये भी याद रखिएगा। और क्लासिकल म्यूज़िक में इनका इंटरेस्ट, क्लासिकल म्यूज़िक में इनकी रुचि, क्लासिकल म्यूज़िक में इनका जो दिलचस्पी, ये कहाँ से आपको देखने को मिलेगा? तो ये देखने को वहाँ से मिलेगा कि 2020 में इनको ऑफ़र हुआ था बॉलीवुड में गाने के लिए, लेकिन ये बॉलीवुड गाने के लिए रिजेक्ट कर दी। और उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर ये चीज़ें वायरल हो गई थी कि एक मतलब 20 साल की बच्ची ने बॉलीवुड को रिजेक्ट कर दिया कि वहाँ पे हम गाने नहीं गाएंगे, हम अपने क्लासिकल सॉन्ग पे स्टिक रहेंगे। हालांकि ये
काफ़ी अच्छे गाने गाती हैं, बॉलीवुड गाएँ या फिर दूसरे गाने भी काफ़ी अच्छे गाती हैं। ये आप अगर कपिल शर्मा शो देखते हो तो उसमें भी इन्होंने गाया है, या फिर आप इनके यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो। तो सोशल मीडिया पर आजकल मैथिली ठाकुर बिल्कुल यूथ आइकन बन चुकी हैं। मैथिली ठाकुर आप देख रहे हो, इनका ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे, वो 3 मिलियन से ज़्यादा इस पे सब्सक्राइबर हैं। इनके साथ में 2 और यूट्यूब पे चैनल है, मैथिली एपिक करके और मैथिलीज़ लाइव करके, और मैथिलीज़ लाइव में तो 5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर यहाँ पे हैं। और साथ में इंस्टाग्राम पे इनके सब्सक्राइबर 3 मिलियन के करीब हैं, और फिर फेसबुक वगैरह जो भी इनके सोशल मीडिया हैं, इन सब पे आपको मिलियंस में सब्सक्राइबर दिखेंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि इस 21 साल के एज में इन्होंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है अपने टैलेंट के बदौलत और अपने एक्सपर्टीज़ के बदौलत। अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं भी रखती हो, फिर भी आप 1-2 बार जाकर इनका मैथिली ठाकुर वाला चैनल ज़रूर चेक करना कि किस तरह से ये गाती हैं, क्या है। मतलब एक अलग ही लेवल है, आप जाकर देखोगे तो। अचीवमेंट में बहुत सारे इनके अचीवमेंट हैं, जैसे इन्होंने जो भी टीवी पे, जो सोनी टीवी है, जी टीवी है, जिसमें जूनियर सिंगर्स के लिए जूनियर सिंगर्स के लिए शो होता है, उनमें इन लोगों को सेलेक्ट किया गया था। ये मैथिली ठाकुर वहाँ पे गाई हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक 2019 में काफ़ी इम्पोर्टेंट अचीवमेंट देखने को मिला कि जब मैथिली ठाकुर और ऋषभ अयाची को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया इनके अपने ज़िले मधुबनी का। किसके द्वारा? तो इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किया था इन्हें। तो ये सब आप समझ सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मोरल ऑफ़ द वीडियो यही है कि आपको अपनी एक स्किल ज़रूर ढूंढनी है और उस पे एक्सपर्टीज़ बनना है, एक्सपर्ट बनना है। क्योंकि जो 30%, 40%, 50% का यहाँ पे आजकल के टाइम में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। आपके पास 90 to 100% का लेवल होना चाहिए, तभी आज के इस कॉम्पिटिटिव टाइम में आपके पास वो स्किल होगी और लोग आपके पीछे भागेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स मैं इसी तरह से बिहार सिविल्स पे लाता रहता हूँ पूरे साल 2 फॉर्मेट में। पहला फॉर्मेट हमारा होता है मंथली कलेक्शन, और दूसरा जो फॉर्मेट होता है हमारा टॉपिक डिस्कशन, जैसे आज मैं लेकर आ रहा हूँ। और आप और भी वीडियोज़ आप चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे। चलिए तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। जय हिंद।